इस मंच के जरिए आपको पूरा देश देख रहा। हो सकता है कि एक सेशन में कुछ बातें कम रह जाएं या हो सकता है कि कुछ बातें छूट भी जाएं आगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस सत्र आगे चलता रहेगा और बीच बीच में आपको हम मौका भी देते रहेंगे। देखिए, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे मेटल को लेकर। कोई आम व्यक्ति अगर है तो वो कैसे समझ सकता है कि मेटल, वो भी यमुनानगर में। हमारे साथ कुछ खास शख्सियत हैं जो कि मेटल उद्योग से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनके सामने समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ एपीएस भट्टी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं जगाधरी मेटल प्रोसेसिंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के। बहुत स्वागत है भट्टी साहब आपका। भारत गर्ग साहब हैं जो कि वीपी हैं और अश्विनी गोयल साहब इस वक्त मंच पर हैं, वो भी वीपी हैं। व्यास गोयल और सजल जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी और कैशियर है। भट्टी साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। इस मंच के जरिए मैं जानना चाहूंगा कि मेटल उद्योग खासतौर से यमुनानगर में कितना बड़ा उद्योग था और अभी उसमें समस्या क्या है, क्या दिक्कतें? उद्योग काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, जो कि हम पिछले गवर्नमेंट्स तो ये आ रही हैं जा रही हैं, हम ये पिछले 20 साल से इनके पीछे लगे हुए हैं सरकार के कि यहाँ उद्योग मेटल के साथ जो डील कर रहा है उसको कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है, CTP जिसे कहते हैं। एंड वी आर फाइटिंग दिस इशू सिंस द लास्ट 20 ईयर्स। आश्वासन दिए जा रहे हैं सरकार से। अब लेटेस्ट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने हमें ये कहा है कि हम सरकार खुद बना रही है CTP, जो कि पब्लिक हेल्थ वालों को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसका लेटेस्ट आउटकम क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। हम चाहते हैं इसको स्पीड अप किया जाए। मैं रोक के आपसे सवाल करूंगा। आपने कहा कि गवर्नमेंट आती और जाती रही, लगभग आपने 20 साल का ब्यौरा 20 साल से हम ऐसा क्यों रहा कि आप लोगों की समस्याएं बढ़ती रही और जो सरकारें हैं वो बाखबर रही? वो जो कि अभी थोड़ी देर पहले मंच पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे क्योंकि एक सत्ता में रह चुके हैं और एक सत्ता में है। जब सरकार के आगे कोई चीज़ रखते हैं, कोई समस्या रखते हैं, और डिस्कशंस तो ज़रूर होती हैं जी। ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। आम तौर पे हमने देखा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठा तो होती है, हमारे साथ हमारी बातें भी सुनती है, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी साइड पे हो जाती है। जब 20 साल से कोई काम नहीं हुआ, हम फील करते हैं अब काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बना रहे हैं। वो किस स्टेज पे है, हमें इस चीज़ का को इत्तला करनी चाहिए उनको। हमें कुछ नहीं इसके बारे में पता। एक तो ये CTP है, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जगाधरी एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है। बूढ़िया जब शहर होता था उसका ये इंडस्ट्रियल टाउन था, प्री पार्टीशन डेज का। 1947 से पहले का ये इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ इंडस्ट्री होती थी। आज एकदम सरकार कहे या कोई कोर्ट कहे कि इंडस्ट्री को यहाँ से निकालो, वो लॉजिकल भी नहीं है, संभव भी नहीं है, क्योंकि जो पुरानी 100 साल पुरानी इंडस्ट्री यहाँ पे है उसका निकलना मुश्किल है। जैसे गांव में लाल डोरा होता था, लाल डोरे के अंदर एक्टिविटी स्टेटस को होता है, जो चीज़ हो रही है वो चले। तो गवर्नमेंट ने इस हमारी बात को माना। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर जो चीज़ें जिस स्टेटस में हैं वही स्टेटस को रहेगा, लेकिन हम नोटिफिकेशन की अवेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन हमें आज तक नहीं दी गई। हमें इस चीज़ का गिला है। हमें ये बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। वो मान तो गए हैं इन प्रिंसिपल, लेकिन दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन इंडस्ट्रियल जोन, मिक्स्ड लैंड यूज जोन। जो चीज़ जगाधरी शहर में पुरानी चल रही है, स्टेटस को रहना चाहिए, यहाँ तब्दीली नहीं होनी चाहिए। भारत गर्ग साहब, जो बात भट्टी साहब कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 47 या उसके पहले से जो हब है उसको आज अचानक से या कुछ साल पहले हटाने का जिक्र कर दिया जाए तो वाकई बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये क्यों है? आपने अभी राजनीतिक लोगों से एक सवाल पूछा था कि निगम में समस्या है, डेंगू की ये समस्या है। ये हर साल सीजनल बीमारियां आती हैं, लेकिन इंडस्ट्री को लेकर जो बीमारी लग गई, उस बीमारी का इलाज कोई सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों नहीं कर पाई? गर्ग साहब। देखिए साहब, मेरे हिसाब से सरकार का कोई भी ध्यान इंडस्ट्री की तरफ है ही नहीं। बातें बहुत होती हैं, मीटिंग्स बहुत होती हैं, परंतु कार्य नहीं होता कोई भी। अब ये जो भट्टी साहब ने अभी कहा है, इसके लिए बिल्कुल सही है कि हम 20 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं।
20 साल से ये हो रहा है कि ये जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, ये बहुत पहले से 1947 से नहीं, ये यहाँ पर 1920 से लगी हुई है यहाँ पर इंडस्ट्री, मेटल की इंडस्ट्री 1920 में पैदा हुई थी। और जब से यहाँ पर इंडस्ट्री है और पनप रही है, परंतु अब सरकार उसको उखाड़ने की बात कर रही है। वो कहती है इसको बाहर लेके जाओ। इट इज़ इम्पॉसिबल। एक ये पहले इंडस्ट्रियल टाउन ही डेवलप हुआ था, यहाँ बुढ़िया की रानी ने इसको एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह से डेवलप किया था। उसमें बाद में रेजिडेंसीज आ गए, बाज़ार आ गए, परंतु अब गवर्नमेंट कहती है कि साहब इसको सिर्फ हमें रेजिडेंशियल बनाना है। कहाँ जाएगी इंडस्ट्री? छोटी छोटी इंडस्ट्री है, अगर आप शिफ्ट करने का कहोगे। नहीं, मैं समझना चाहूंगा कि अगर कोई इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है तो सरकार क्यों कहना चाहती है कि आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से कहीं और मूव कराइए? क्या प्रोडक्शन वैसा नहीं है? क्या क्वालिटी को नहीं रह गई? उनकी बातों से ऐसे ही लगता है कि सरकार को इंडस्ट्री चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं कि साहब बाहर जाइए, आप शहर से बाहर जाइए। अब इतना आसान नहीं होता है कि इंडस्ट्री को बाहर शिफ्ट करने में। एक इंडस्ट्री लगी हुई है, इस्टेब्लिश है, कई साल लग जाते हैं कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, और जब वो इस्टेब्लिश होगी आप कहते हो उखाड़ लो। मुझे थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता है ये समझना, और आप लोग बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। जिस सरकार के दौर में हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, उस सरकार पर तो आरोप लगता है कि वो इंडस्ट्रीज वाली ही सरकार है, वो उद्योगपतियों के साथी वाली सरकार है, और उद्योगपति इतने नाराज हैं। इस समझ से थोड़ा परे है। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ कि चाहे हरियाणा सरकार है, चाहे सेंट्रल की सरकार है, सब सरकारें सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। एसएमई के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई कुछ नहीं करता। आप हर तरीके से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर है, सबसे ज़्यादा कानून स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचती। एक सेपरेट इंडस्ट्री वो मिनिस्ट्री बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, एमएसएमई मिनिस्ट्री, परंतु क्या एमएसएमई मिनिस्ट्री ने आज तक कुछ किया? एक भी कार्य बता दीजिए मुझे जो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर हुआ हो। स्कीम्स बनाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स में इतने लकूना डाल देते हैं कि कोई एमएसएमई वाला उसको लागू नहीं कर पाता। ये आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, कभी वार्ता होती है या सिर्फ आपका दर्द ही रहता है? बहुत वार्तें होती हैं, बहुत बातें होती हैं, परंतु सिर्फ बातों बातों में रह जाता है। आश्वासन दिए जाते हैं, परंतु होता कुछ नहीं है। ठीक है अश्विनी गोयल साहब, जब भट्टी साहब ने शुरुआत की कि 1947, तो उसके बाद फिर गर्ग साहब ने कहा कि 1920 तक ले जाते हैं। 1920 से जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो पिछले 20 साल में सरकारों की अनदेखी की वजह क्यों बन गई? दूसरा कि जब आप ये कहते हैं कि वार्ता भी होती है, जब आप ये कहते हैं कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और आज के दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट का खास तौर से पिछले कुछ सालों में हमने बजट में देखा कि एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया गया, लघु छोटे सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ाने की बात है, फिर आखिर इतने बड़े हब की अनदेखी क्यों है जिसका इतना लंबा पुराना इतिहास है? बात यह है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जैसे भारत जी ने बोला, सरकार का जो फोकस है वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री पे है। उनको लगता है कि छोटी इंडस्ट्री से रेवेन्यू नहीं आता, ये लगता है सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री रेवेन्यू देती है। अगर आप देखेंगे, एमएसएमई इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन टुडेज टाइम्स। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी भी वजह से उनका फोकस सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर है। और इसीलिए जैसे हमारा शहर है, अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो यहाँ पर नहीं है। जो छोटे छोटे लोगों ने किसी तरह अपनी मेहनत से, अपने हुनर से जो इंडस्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश की है, उसको आज आप कहते हैं 50 साल के बाद कि आप यहाँ से चले जाइए। और मैं दूसरी बात पूछूं, कहाँ जाएंगे लोग? क्या कोई और फैसिलिटी डेवलप करी है गवर्नमेंट ने? एक मानकपुर का इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया है, क्या वो इनफ है यहाँ के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए? दूसरी बात ये है, पैसा इन्वॉल्व होता है। आज जो इन्होंने रेट्स कर दिए हैं, जो आदमी अपनी इंडस्ट्री किसी भी तरह शहर में लगा के बैठा है किसी समय से, 50 साल से 40 साल से, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो मानकपुर में गवर्नमेंट का सरकारी रेट पे जाके लैंड पहले खरीदे और उसके बाद उसमें इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करे? ये पॉसिबल नहीं आज।
गवर्नमेंट को या तो गवर्नमेंट कोई रियायत आपने एक पॉइंट बोला, मैं उसको फिर से समझना चाहूंगा। आपने कहा कि सबसे ज्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी अगर ये है तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा, कोई वजह होगी, या आप लोग उस बात को अभी भी सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या वो समझने को ही तैयार नहीं? वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, फोकस बड़ी इंडस्ट्री पे है। बात ये जो दिखता है वो बिकता है, यही बात है। बड़ी इंडस्ट्री हर तरह से दिखाती है कि देखो जी हमने इतना रेवेन्यू, इतनी टर्नओवर कर ली है, इतना सब कुछ। छोटे आदमी के बस का नहीं है ये सब चीज़ दिखाना। दूसरी चीज़, जो भी कायदे कानून बनते हैं वो बड़ी इंडस्ट्री को देखकर बनाए जाते हैं, छोटा आदमी उसका पालन नहीं कर पाता। लगभग बोलूँ आप, अगर मैं देखूं कि कितने लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के तौर पर इस मेटल सेक्टर से जुड़े हैं, और उनसे कितने और लोग जुड़े हैं जो कि उनके साथ काम करते हैं उनकी फैक्ट्रीज में, या जैसे भी आपका सिस्टम होगा, लगभग एक मोटा मोटा कोई आंकड़ा होगा? कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं जो कि इससे सीधा डायरेक्ट उनके ऊपर असर आ रहा है? तो बताओ भाई। ऐसे है जी, जो जगाधरी शहर है, जैसे जगाधरी हम शहर कहते हैं, वो टोटल इंडस्ट्रियल शहर है, रेजिडेंस नहीं है वहाँ। रेजिडेंस आ गई है, हुडा ने शिफ्ट कर दी है, सेक्टर 17, 15, 18 बाहर चले गए हैं लोग। अच्छा। तो जगाधरी शहर के अंदर तो इस समय केवल इंडस्ट्री है, हज़ारों की तादाद में। जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, आप इमेजिन करो, एक छोटी माइक्रो इंडस्ट्री के साथ भी कम से कम 25-30, क्योंकि हाथ से काम होता है, 25-30 लोग मिनिमम जुड़े होते हैं एक आदमी के साथ, एक फैक्ट्री के साथ, छोटी से छोटी। माइक्रो है ना, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। तो जो आपके माध्यम में हम ये न्यूज़, ये खबर ये पहुंचाना चाहते हैं, पॉलिटिकल विल चाहिए। जो एंड है आपकी सारी बातों का जवाब ये है कि पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल हो। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, फिर चूंकि हमने तो मंच यहाँ पर लगाया हुआ है, और इस जरिए ना सिर्फ यमुनानगर, जगाधरी, इसके साथ साथ पूरा प्रदेश, देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में भी आप दिख रहे हैं, और आपकी बात जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बात पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से सारी है, पॉलिटिकल विल में क्यों कमी है? क्योंकि अगर आज की सरकार कहती है कि हम बड़ी इंडस्ट्री के साथ हैं, जैसा कि बोला अगर सामने, तो पुरानी जो सरकारें थी या जो और पार्टियां अभी दावा कर रही हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, उनके पॉलिटिकल विल में कहां कमी रहेगी? ऐसे है, ये हमें इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि पॉलिटिक्स में जो सेवा वाली बात है, वो जो धारणा, वो चीज़ मिसिंग है। बातें तो सुनते हैं सारी, लेकिन देखो आज अब इलेक्शन ईयर आ रहा है, हम लगे हुए हैं पीछे। ये इसको मिक्स लैंड यूज़ अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई? सारी सहूलतें इंडस्ट्रियल जोन अगर डिक्लेयर करेंगे, पुराने शहर में जहाँ इंडस्ट्री है, रहने वाला कोई है ही नहीं, रेजिडेंशियल एरिया है ही नहीं, उसे हमारी सिंपल मांग है उसे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए, एज एन इंडस्ट्रियल एरिया। उस वहाँ सहूलतें सारी दी जाएं लोगों को। सड़कों का हाल, नालियों का हाल, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना बुरा है। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारे से टैक्सेशन ली जाती हैं, सब कुछ लिया जाता है, फैक्ट्री लाइसेंस फी है, वो बड़े हाई रेट्स हैं। ये सब बातों के ऊपर सरकार के साथ हमारी वार्तालाप हो चुकी है। नोटिफिकेशंस पॉलिटिकल विल में तब कहता हूँ, लास्ट में आके भागते तो हैं, डी में आके गोल स्कोर नहीं कर पाते। तो जब एंड इस समय नोटिफिकेशन अवेटेड है, मिक्स लैंड यूज़ की, फैक्ट्री लाइसेंस के इन्होंने रेट कम कर दिए हैं, उसकी कह तो दिए, सारा कुछ कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमें सामने नोटिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री डर में रहती है, इंडस्ट्री को पूरा सहयोग नहीं मिलता। हम जो भी काम कर रहे हैं, रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू माइक्रो जो छोटी इंडस्ट्री है वो जनरेट करती है देश में, क्योंकि लेबर ज़्यादा होती है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग देते हैं। उसके बाद इनको रियलाइज़ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास भी आपके माध्यम से मैं ये खबर पहुंचाना चाहता हूं, जरूर, जो एंड में रिजल्ट है वो हमें दें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ इस मंच के जरिए, जो कि अभी सरकार तक की बात पहुंच भी रही होगी, आगे भी हम कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी देविदास से भी मैं बातचीत इस पर करूंगा कि आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों की जो मांगे हैं, और जो सरकार की तरफ से आपको आश्वासन है, उसको आगे भी कंटिन्यू हम चर्चा में शामिल रखें, और उसका कोई ना कोई एक नतीजा भी निकले। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ मार्गदर्शक साहब। मेरा सवाल यह है कि मेटल इंडस्ट्री को लेकर आम व्यक्ति शायद बहुत कुछ नहीं समझ पाता है। आपसे जरा मैं बहुत सरलता से समझना चाहूँगा कि मेटल
में कौन कौन से मेटल को यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे प्रोडक्ट क्या बनता है? आखिर इतना अच्छा प्रोडक्शन होने के बाद या अलग अलग मेटल से प्रोडक्शन आने के बाद भी ये समस्या क्यों है? जरा थोड़ा सा बताइए जनता को भी आप। देखिए, जगाधरी में आमतौर पर स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और ब्रास, ये 3 मेटल्स के बर्तन बनते हैं। शीट्स एंड सर्कल्स एंड यूटेंसिल्स, बर्तन। अब ये शुरू से बनते आ रहे हैं। मैं आप इस बात को छोड़कर मैं आपको एक दूसरी बात का कहना चाहूँगा, जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में आप बात कर रहे थे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। देखिए, बैंक हमें जो पैसा देता है उसका इंटरेस्ट रेट आमतौर पर स्मॉल स्केल के लिए 9, 10, 11% है। लार्ज स्केल को जो पैसा फाइनेंसेस मिलते हैं वो 3 और 4% के पर मिलते हैं। तीसरी बात, जो माइक्रो है उनको भी 8-9% पर मिलते हैं। तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे, हम उनसे कैसे कम्पीट करें? दूसरी बात, लार्ज स्केल को अगर बड़ी इंडस्ट्री हो, सरकार ज़मीन भी मुफ्त दे सकती है। हमारा दम तो स्मॉल स्केल का दम ज़मीन खरीदने में निकल जाता है। हरियाणा में ज़मीन इतनी महंगी है कि हमारा दम तो ज़मीन खरीदने में निकल जाता है, बाद में हम इंडस्ट्री क्या लगाएंगे? तो इसलिए अगर सरकार को कम से कम, मैं 10 साल से मैं कह रहा हूँ, उनको बहुत मीटिंग हो चुकी हैं सीएम साहब से भी, मिनिस्टर साहब से भी, कि हमें आप ज़मीन आप लीज पे दीजिए, आप ज़मीन हमें लीज पे दीजिए, और फिर आप देखिए कितनी यहाँ इंडस्ट्री बढ़ती है। उनको कहते हैं हाँ स्कीम बहुत अच्छी है, परंतु करेंगे, और वो करेंगे। अभी तक 10 साल हो गए। मैंने उनको आगे क्या कहा था कि आपके पास पंचायत की ज़मीनें पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं, आप उन ज़मीनों को डेवलप कीजिए एज इंडस्ट्रियल टाउन्स, और उसका जो रेवेन्यू मिलता है वो आप पंचायत को दीजिए। पंचायत की डेवलपमेंट भी होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आपको रेवेन्यू मिलेगा और इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन ये 10 साल लग गया एक ही बात को कहते हुए, समझाते हुए और आश्वासन मिलते हुए। आप पूछिए उनसे, आप ये चीज़ पॉलिटिशियन से पूछिए। बिल्कुल हम पूछेंगे। ये बात हमने जो कही है, यहाँ पर ये हम कितने साल से कह रहे हैं और क्यों नहीं हुई है? ठीक है, देवीदास कुछ सवाल है आपके? जी बिल्कुल, हमारे साथ आकाश बत्रा हैं, मेटल को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं आपके माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों की और आवाज़ उठाना चाहता हूँ। पहले तो आपका धन्यवाद, इंडिया न्यूज़ हरियाणा का इस मंच कार्यक्रम में हमें मौका दिया कि हम मेटल की अपनी आवाज़ उठा सकें। मेटल से रिलेटेड मेरी एक ही बात है। एक तो सरकार द्वारा कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की बात कही गई थी, 9 साल हो गए, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ घोषणा है। उसके अलावा अगर कोई भी फर्ज करो एक आदमी कोई मेटल की इंडस्ट्री का या अदर इंडस्ट्री का भी कंप्लेंट कर देता है, उसको उठा के नोटिस दे देते हैं क्लोजर का, वो बेचारा धक्के खाता फिरता है। किस वजह से? भाई आप खुद भी मेटल इंडस्ट्री मेटल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टनर हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी, उसको उठा के क्लोजर नोटिस दे दो, उसकी अरेस्टमेंट कर दो। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझ गया, और देवीदास मैं फिर से कहूंगा कि हम इस खबर पर आगे बढ़े रहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमारे साथ उस मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रेसिडेंट हो या फिर वीपी हो वो जुड़े हैं, बल्कि एक युवा उद्यमी भी हमारे साथ हो, उनका भी दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। अपनी बात कंप्लीट करिए। छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से ज़्यादातर इंडस्ट्री पलायन कर रही है। उसका कारण है हिमाचल में सुविधा भी मिलती है, वहाँ पे बिजली भी सस्ती मिलती है। क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री को राहत पैकेज मिलता? क्यों हमारी इंडस्ट्री को गोली दे के छोड़ दिया जाता है? हम इसका जवाब लेने की जरूर कोशिश करेंगे। गोयल साहब, अब आपसे एक सवाल मेरा, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी रहती है। अब जब ये कहा जाता है कि आप अपनी इंडस्ट्री को यहाँ से हटाइए, कहीं और ले जाइए, तो क्या अभी तक आप लोगों को कोई विकल्प भी दिया गया है? कोई जगह दी गई कि भाई आप जाइए, तो कहाँ जाइए? कोई विकल्प नहीं है। वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये आप ढूंढिए जगह। हमारा काम यहाँ से शहर को खाली करके सिर्फ इसलिए कि पर्यावरण का वो नुकसान हो रहा है, ये उनकी प्ली है। आप ये बताइए, बड़े उद्योग तो अपने लिए सब फैसिलिटीज़ इकट्ठी भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं। हमने एक छोटी सी गुजारिश सरकार से रखी कि आप सब छोटे उद्योगों के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए। यही बात पिछले 10-15 साल से चल रही है। वो फाइल रोज़ पता लगती है, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, अभी किसी इस ऑफिस में फंसी हुई है। भाई आपको सुविधा देने में छोटी इंडस्ट्री वो अपने आप में सक्षम नहीं है।
वो छोटे छोटे प्लांट तो लगा सकते हैं, उसके लिए भी कल को ये बात आती है नहीं जी ये सफिशिएंट नहीं है आपकी पोल्यूशन को क्योर करने के लिए, तो हम तो कह रहे हैं हम चार्जेस सब देने को तैयार हैं, सब इकट्ठे करते हैं पैसे कि आप शहर में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके लिए आश्वासन बार बार दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा जी। और ये अपने आप में जैसा भट्टी साहब ने भी कहा था कि पॉलिटिकल विल की कमी सी है। मैं इस जी। पे नहीं मान सकता कि कोई एक पार्टी अगर सत्ता में है तो सिर्फ क्लेम या ब्लेम उसी के ऊपर जाए। ये पॉलिटिकल विल किसी भी पार्टी में नहीं है जो कि सरकार में चले जाते हैं। कुछ कह रहे थे आप घर साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी मैं करें। कुछ और एक कहना चाहूँगा। मैं बताता हूँ आपको, कुछ उदाहरण ही देता हूँ मैं कि हमें किस तरह से परेशान किया जाता है। देखिए, आप देखेंगे कि जगाधरी शहर मेरे हिसाब से शायद सबसे गंदा शहर होगा हरियाणा में। हरियाणा में तो केवल हरियाणा में नहीं, शायद आसपास के सभी इलाकों में जगाधरी से गंदा शहर नहीं होगा। यहाँ नाले बहते हैं, बड़े बड़े नाले हैं, परंतु उनकी सफाई कोई नहीं होती। यहाँ पर सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। उसके बावजूद हमारे से प्रॉपर्टी टैक्स का इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ अब नई चीज़ इन्होंने शुरू कर दी है एक साल से, गार्बेज टैक्स। गार्बेज टैक्स भी ले रहे हैं। हाँ जी। अब गार्बेज टैक्स किस लिए आप ले रहे हैं? आपकी हम पैसा देते हैं अपना गार्बेज उठवाने के लिए, ऊपर से आपको गार्बेज टैक्स भी दें। अब इन्होंने शुरू कर दिया एक और डेवलपमेंट टैक्स। भैया मेरी फैक्ट्री 70 साल पहले लगी हुई है, 70 साल से मेरी फैक्ट्री है। आज आपको याद आ रहा है कि मेरे से डेवलपमेंट टैक्स लेना है? जो मैंने फैक्ट्री लगाई थी उस टाइम जो डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं ये, उस टाइम तो म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं थी यहाँ पर। किस बात के डेवलपमेंट चार्जेस मेरे से मांग रहे हैं? तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ हमें डिस्करेज करने के लिए, हमें भगाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, जो कि समय की पाबंदी है, आखिरी सवाल है। तो जाते जाते जो आप लोगों की 10, 15, 20 सालों की लड़ाई चल रही है, और जैसा कि घर साहब ने कहा है कि दर्द भरी बात उन्होंने कही कि हमें डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, हमें भगाने की कोशिश की जा रही है, आप फिर से कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ सरकार ये कर दे, हम और अच्छे तरीके से काम करने को तैयार हैं? मैं कंक्लूड इसी बात से करूंगा कि हमारी बहुत सिंपल सी मांगे हैं। हमें यहाँ पे सुविधा दी जाए, फैसिलिटी दी जाए। फैसिलिटी इस रूप में होगी कि जगाधरी का पुराना शहर उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उसे मिक्स लैंड यूज़ या इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया जाए, और CTP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की अत्यंत ज़रूरी ये विषय है। इसको ये कहाँ तक पहुँचा है, कब शुरू ख़त्म होगा, इसके बारे में जो ये फैक्ट्री लाइसेंस फ़ी वगैरह है, ये तीनों मुद्दे सरकार मान चुकी है। हमारे CM साहब तक भी बात पहुँच चुकी है। ये नोटिफिकेशंस क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब आप हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़रूर लेके दो। हम कोशिश करेंगे भट्टी साहब कि इसका जवाब ज़रूर आगे भी लिया जाए, और जैसा आप लोगों ने खुद कहा कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है, विभाग तक, मंत्री महोदय तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी फाइल अटकने लटकने का क्या मतलब है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका जवाब तो तलाशेंगे और उम्मीद करेंगे कि शायद जो आप लोगों की मांग है वो पूरी भी हो। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, भारत गर्ग साहब आपका, और अश्विनी गोयल जी आपका। तो मौजूदा दौर में 1920 से अगर हम जोड़कर देखें 2023, और वहाँ पर मेटल इंडस्ट्री की अगर हालत दिखाई देती है या फिर ये बदहाली दिखाई देती है, तो सवाल लाजमी है, और सवाल सिर्फ एक सरकार से नहीं, उन तमाम सरकारों से है जो कि सत्ता में पार्टी के तौर पर तो जब चुनकर चली जाती हैं तो फिर उसके बाद वो बातें भूल जाती हैं जो कि वो चुनावी दौर में एज अ पार्टी करती हैं। एक छोटा सा ब्रेक